वरदायिनी माता की जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है। ये एक बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है और ये बहुत ही चमत्कारी प्रांगण है और रूपाल गांव में माता जी ने अपना डेरा बसाया है। मैं ज़्यादा क्या बताऊं, एक छोटी सी माता के परिचय के बारे में बताऊंगा। हम लोग हमेशा भगवान की प्रतिमाएं, माता जी की प्रतिमाएं देखते हैं, हमेशा खुली आंखों वाली देखते हैं, पर इस माता जी के दरबार में, वरदायिनी माता के दरबार में एक ऐसा पर्चा हुआ है। कोई भगत यहाँ आया था और माता जी के उसने 2 से 3 फोटो खींचे, जिसमें माता जी ने ऐसे पर्चा दिया। तीनों फोटो में देखते जाएंगे तो ऐसा महसूस होने लगा कि एक फोटो में माता जी की आंखें खुली हैं और एक फोटो में माता जी की आंखें बंद हैं। यानी कि एक पत्थर की मूर्त अपने आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती है और एक पत्थर की मूर्त अपने आप अपनी आंखें कैसे खोल सकती है। बस यही माता जी का पर्चा है कि माता जी जिसे चाहे देखती है और जिसे चाहे नहीं भी देखती, पर नहीं देखकर भी माता जी सबकी मुरादें पूरी करती है। यही वरदायिनी माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे जो कौम है तो हर एक कौम में ऐसी एक मानता है कि बच्चा का जब जन्म होता है तो वो बच्चे के 1.25 महीने के बाद ये माता के 9 दिन का उपवास किया जाता है। हम उसको कहते हैं कि हम नौरता बैठते हैं और उसमें हमें उपवास करते हैं। उपवास में केवल दूध लिया जाता है और दूध का मावा, दूसरा कुछ नहीं लेते हैं इसे। और फिर वो बच्चे को हम पल्ली के दर्शन के लिए लाते हैं और बच्चे को उस पर घुमाते हैं। और जो रजपूत है उसकी वो लट ले देते हैं और लट लेकर दूसरे दिन उसकी वो बाल है बाबरी उतारी जाती है। तो इस तरह हमारे यहाँ बच्चे के बाबत में ये है। हर एक कौम में ऐसा होता है जो हो सब की अलग अलग जो मानता मन्नत होती है उस प्रकार। और पर्चे तो बहुत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि काम होता है तो घी आता है। आज एक समय जो घी चढ़ता था आज नहीं हो तो 1000 मण घी सरेराश माता की पल्ली पर चढ़ता है। तो माता जी उनका काम करते हैं इसलिए घी चढ़ता है उस पर।
तो ये उनका पर्चा है। पर्चे तो बहुत मिले हैं, कई हम जानते नहीं जानते हैं, लेकिन गांव में ऐसी बात होती है कि मेरे पिता के दादा जो थे उनको ये माता जी हाजरा हजूर थे और उनकी वो बाधा रखते थे और बाधा में वो खटिया में नहीं सोने का, चुंदड़ी लगाने का, गांव बाहर गांव पर गांव गए हो तो वहाँ रात नहीं रहने का, और ऐसे वो करते थे, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हर एक को कोई को भी पर्चा मिला है, बाहर को, गांव के लोगों को भी। तो इस तरह माता जी आज भी लोगों का काम करती है। जैसी जैसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होगी तो माता जी अवश्य काम करेंगी। हर साल लकड़ से पल्ली बनती है, प्रदक्षिणा करते हैं। वहाँ गांव में पल्ली के ऊपर घी का अभिषेक होता है और सुबह में यहाँ पल्ली घी आ जाती है। और पूरे साल, एक साल तक वो पल्ली दर्शन के लिए यहाँ रखते हैं। इतनी मन्नतें सफल होती है कि गांव घी भी इतना भी ज़्यादा इकट्ठा होता है। गांव में घी की नदियाँ बहती है यहाँ वो दिन, आसो मास की नवमी के दिन। जो पल्ली से अभिषेक से नीचे जो गिरा घी होता है वो यानी एसटी शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा करते हैं, घर जाके गर्म करते हैं और पतले कपड़े से छान के पूरे साल तक ये इसका यूज़ करते हैं। और इतना घी आता है कि वो खुद तो यूज़ नहीं कर सकते, तो सगे वाले को प्रसादी के रूप में भेज देते हैं। कि जो रूपाल मंदिर है वो बहुत ही तहे दिल से सबका काम करती है और ये सबका काम करनी है वरदायनी, इसका नाम भी वरदायनी है। आप एक बार आके माता जी का दिलो जान से उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आपका एक ही वीक में अगले रविवार तक आपका आस्था संपूर्ण हो जाएगा। ये मेरी
रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी तरह से मैं लोगों को, आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रूपाल मंदिर है वो बहुत ही तहे दिल से सबका काम करती है और ये सबका काम करने वरदायनी, इसका नाम भी वरदायनी है और ये वरदायनी माता सबका काम करती है।